नमस्कार। मैं अजय। कमर साहब फिल्म आई थी, अंधेरी रातों में सुनसान राहों पे एक शहंशाह निकलता हुआ याद करा है। उसमें तो अमिताभ बच्चन था, तो और बहन के अमिताभ बच्चन आप हो, क्योंकि आप भी वो अंधेरी रातों में निकला है और आप दिन के उजालों में निकलो हो कि सरकार की कामियां, खामियां, प्रशासन की चूक, नाकामी, काम करने का जज्बा न होना और इस तरह की बातें हैं जो आज कहीं ना कहीं एक ही देश की अर्थव्यवस्था को भी और देश के जो लोग हैं उनको भी, और इसमें मजदूर गरीब तबका जो है उन लोगों को भी कहीं ना कहीं मरने को चलने का छोड़ दे हालत को छोड़ना जा रहा। चाहे बुआने खड़ा हाल की बात हो, चाहे अपने शहर बुआने शहर की बात हो। तो नमस्ते। नमस्कार जी अजय भाई, आपके जेएनसी न्यूज़ को और उसके दर्शकों को धन्यवाद, उनका स्वागत है। तो गाना याद आया अंधेरी रातों में, तो आप तो दिन के शहंशाह हो। नहीं अजय भाई, आप जो पदवी दो, लेकिन हम इस पदवी के लायक नहीं हैं। हम तो यही कहेंगे कमर साहब, वो बात है ना कि सेल्फ फ्रेजिंग हैज नो रिकमेंडेशन। तो कमर साहब, चौथी बार का विधायक, चौथी बार का होगा, चौथी बार का विधायक, तीसरी बार का एमपी और दूसरी बार की नगर परिषद, और वही हाल है बुआनेखड़ा में है। नगर पालिका भी उन्हीं की, एमएलए भी उन्हीं का और एमपी भी उन्हीं का था। एमपी अब केवल बदला है। तो कमर साहब, सरकार भाजपा की भोगते हैं आम आदमी। देखो अजय भाई, कुछ जो किसानों की, मजदूरों की, व्यापारियों की, आम नागरिक की समस्याएं, वो जो समस्याएं हैं वो समाधान उनका होना चाहिए, लेकिन इतनी मुस्तैदी से न सरकार ध्यान दे पा रही है, ना प्रशासन दे पा रहा है, और जनप्रतिनिधि तो देते ही अक्सर ये देखा गया है। अब आप ले लीजिए, शहर में, गांव में जगह जगह चोरियां हो रही हैं। शहर में भी एक दुकान पाड़ के जो ने वो 6-7 लाख रुपए, 8 लाख रुपए ले गई। अभी पुआनी खेड़ा में भी 2 दुकानें पाड़ी गई और कई घरों में चोरियां हो रही हैं, गाँव में भी हो रही हैं। तो पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन को ये एहतियात बरत के कम से कम चोरों को पकड़ना चाहिए। एक डर पैदा करना चाहिए चोरों के, भाई पकड़े जाओ। वो डर निकल गया था, अब कुछ मिल ही नहीं रहा। अब 16 लाख की पहले भी चोरी हुई। जब मैं ये नहीं कह रहा कि भाई एसपी साहब अपना काम नहीं कर रहे या जिलाधीश अपना काम नहीं कर रहे, वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन कारण क्या है कि ये चोर पकड़े क्यों नहीं जा रहे? इनका दुस्साहस बढ़ता ही जा रहा है। 16 लाख की पहले चोरी हुई, वो भी नहीं पकड़ी गई। अगर वो पकड़ी जाती तो शायद कुछ चोरों के ये लगता कि भी पकड़े जाते, कमजोर। तो ये इसको लेकर के आज हमने ये कार्यक्रम किया है, प्रदर्शन करके डीसी साहब को जो है। दूसरा मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो नहर आती है 35 दिन में, 32 दिन में या 40 दिन में, ये कई गांव भिवानी के हैं, जैसे बामड़ा है, नौरंगाबाद है, सांगा है, पूर्णपुरा है, नांगड़ है, कोट है, मनेरू है, धारेड़ू है। ये यहाँ पानी कभी 2 दिन आ जाता है, कभी 3 दिन आ जाता है, लेकिन एक हफ्ता अगर पानी आए तो सभी किसानों को मिल जाए। वो पहले महीने में आ जाता है, उन्हीं को फिर मिल जाता है, बाकी किसान रह जाते हैं, उनकी फसल बर्बाद हो रही। तो हम डीसी साहब से ये अनुरोध करेंगे कि ये बैठ के इरिगेशन के, सिंचाई विभाग के, कि भाई कम पानी आता तो कम पानी का बंटवारा कर दो, ज़्यादा आता तो पूरा दे दो, कम से कम एक हफ्ता तो पानी दे दो। यही पुआनी खेड़ा के गाँव का हालत है, वहाँ पानी नहीं आ रहा है, किसान की फसल गुजर रही है। तीसरी समस्या है कि ये जो किसान हैं आंदोलन कर रहे हैं तेल पाइपलाइन डलवाने के लिए। अब उनके देखो खेत में उनकी कीमत भी 1/3 घट जाती है। अब कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है, वो तो मुनाफा कमाती है कंपनी, तेल के दाम बढ़ा रहे हैं, वहाँ अंतर्राष्ट्रीय कम हो रहे हैं, तो सारा मुनाफा कंपनी को मिलता है। तो कम से कम जो पीड़ित किसान है, जिनके खेतों से निकल रही है, ना तो वो ट्यूबवेल बना सकते, ना मकान बना सकते, आगे भी खतरा रहेगा उनको वाजिब मुआवजा तो दे दो। उन पर दबाव बनाया जा रहा है कि नहीं नहीं बाकी जगह हो गया, आप ज़बरदस्ती कर रहे हो, 16 किलोमीटर में आपको ये लाइन खिंचवानी पड़ेगी। अब ये तो ताकत की बात है। तो ये उनको बातचीत के जरिए वाजिब मुआवजा उनको दिया जाए, ज़बरदस्ती ना की जाए। वो कोई जो है हीरे जवाहरात तो मांग नहीं रहे, अपनी वास्तविक जो कीमत घट जाएगी वही पेमेंट मांग रही है। तो नेगोशिएशन करके उनका समाधान किया जाएगा। इसी तरह शहर में देखो आप, अब सेक्टर 13 और 23 का हाल देख लो, आप शहर का हाल देख लो।
इसी तरह गांव के रास्तों का हाथ देख लो। बामड़ा का एक रास्ता है 3 किलोमीटर मेन सड़क से लेके कायला तक, वहाँ पानी भरा रहता है, नीचा पड़ता है, ना निकासी की व्यवस्था, गाड़ियाँ निकल नहीं पा रही है। और बताते हैं कि भाई कई बार से जिला परिषद में हमने दे लिया, कोई सुन नहीं रहा, ना एमएलए सुन रहा, ना जिला पार्षद के बस की बात, ना वो उसको काम ही नहीं करने दिया जा रहा। पहले तो उसको हटा ही रहे थे जिला परिषद की चेयरमैन को, अब वो 15 उसके पास आ गए तो उसको काम नहीं करने दे रहे कि वो मतलब विरोधी पार्टी की है। इसी तरह से एक रास्ता है मंजूर हो रहा है जिला परिषद में, ये नवा गांव से कुंड का रास्ता है 2 किलोमीटर का, अब वो एमएलए के पास भी आ लिए। इसी तरह नांगल का सरपंच आ लिया एमएलए के पास, भाई हमारे गांव को ग्रांट नहीं मिल रही, कह रहा तुमने वोट ही नहीं दिए मेरे को, और जो उन्होंने बताया। तो ये काम हो नहीं रहे। यहाँ रोज मैं अखबार में पढ़ता हूँ इतने करोड़ रुपए का ये जो है लेन बनेगी, रोड बनेगा, पार्क सुंदर होंगे, ठेके दे दिए, रोज अखबार में छपवा देते हैं 1 पेज पहला, काम कहीं शुरू हो नहीं रहा। तो ये काम तो शुरू किया जाए। अभी अस्पताल की भी मैंने देखा, आपको जो अपना चौधरी बंसीलाल सिविल अस्पताल है उसके साथ में दीवार है, पिछले 2 साल से पानी भरा है, वो नीची पड़ती है या लीक करता है। मैंने डीसी साहब के दरबार में भी शिकायत कर ली, और बिल्कुल पोस्ट सड़क पर है, घंटाघर के पास, सारे निकलते हैं वहां से, परवाह नहीं कर रहा कोई। तो अधिकारी नेता आजकल रात्रि ठहराव कर रहे, फिर ऊपर तो रागनी गान लाग रहे हैं, मैंने समझा दो वो रागनी गान जहाँ है या वहां से तब समस्या सुनने जाते भी हैं का। अगर कोई डीसी रागनी गाता है तो बहुत अच्छी बात है, वो अपनापन समझते हैं, भाई हमारा डीसी साहब देखो बड़ा अधिकारी है, हमें फिर हमारे बीच में बैठ के रागनी गाता है, ठीक है, तो मनोरंजन तो हो जाता है, लेकिन काम तो लोगों का बनना चाहिए ना। काम के लिए जाते हैं हाँ, कहीं और काम तो लोगों का होना चाहिए था। अब ये समाधान शिविर है, हाँ, समाधान शिविर में लोग शिकायत कर लेते हैं, उसके बाद भी समाधान नहीं होता। हाँ, तो ये फॉलो अप नहीं हो रहा, अफसरों पर दबाव नहीं पड़ रहा। एमएलए साहब क्या करा अपने? एमएलए साहब तो जी अब मैं क्या बताऊंगा, बताओगे आप बताओगे। अब मैं तो देखो वो विरोधी है, विरोधी पार्टी का है, तो मैं अगर ज्यादा आलोचना करूंगा तो लोग कहेंगे कि ये हार गया इसलिए इसकी आलोचना करे हैं। एमएलए साहब समस्याएं सुन के जो समाधान की तरफ जो संवेदना है ना, वो संवेदना नहीं होनी चाहिए। तो चोरी वाला भी चला गया, वो कल शिकायत कर रहा था, पता नहीं उसकी सच थी झूठ थी, मुझे नहीं लगता सच्चाई। पहले जी बुआनी खेड़ा के एमएलए ने 2 दुकानें पाटी थी, वो चोर पकड़वा दिए, अपना एमएलए सोया पड़ा है। अब वो पता नहीं सच है कि झूठ है, वो बता रहा था, मैं वेरीफाई करूंगा भाई। और इसके लिए तो मैं एमएलए साहब से भी मिलूंगा। ये जो बामड़ा वाला रास्ता है, एक नवा का रास्ता है, कि भाई इनकी करवा दो एमएलए साहब। ये जो लोग हैं आपको वोट दिए, मेरे को दिए, क्या फर्क पड़ता है? चौथी बार का लगातार विधायक बनना कितनी बड़ी बात है, और विधायक चाहे तो वो क्या कुछ कर सकता। देखो जी, चौथी बार विधायक बनाया ये सौभाग्यशाली है हमारा। ये इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी विरोध भी काफी था उनका, और वो उनकी पार्टी की ताकत पर लगा लो भाई, चाहे मीडिया पैसे की ताकत पर लगा लो, वो बन गए। लेकिन लोगों के काम तो करने चाहिए ना, एक जिम्मेवारी। तो अब मैं तो हार गया, लेकिन उसके बावजूद में मैं लोगों के बीच में हूँ भाई। कितना कुछ कर सकता है विधायक? विधायक बहुत कुछ कर सकता है, कर सका है। हाँ, अफसरों के ऊपर विधायक अगर दबाव दे तो अफसर जो है ना वो तुरंत कार्रवाई करे, मेरा ये मानना है। पता नहीं, हो सकता है मैं ना बना हूँ, मेरा भ्रम है ये कि भाई विधायक अगर एसपी डीसी को कहे और नीचे के अफसरों को कहे तो वो ना मानिए विधायक की। सरकार है भाई, उसकी ताकत है उनके पास। तो मेरा ये मानना है कि कहीं न कहीं ढिलाई है। साहब ढिलाई क्या की बात समझा दो। ढिलाई ये है, बुरा स्वभाव है, एक बार फोन कर देता होगा, दोबारा टोकता नहीं। अफसर भी सोचते हैं क्या यार विधायक के रोज फोन आ जाते हैं, क्या फर्क पड़ता है, वो ज्यादा इसको सीरियसली नहीं लेते। मैं तो ये मानता हूँ डंडे वाला विधायक चाहिए था। मैं डंडा तो नहीं कह सकता, लेकिन विधायक का जो तौर तरीका है और एक नैतिक दबाव होता है वो नहीं पड़ रहा। अब पता नहीं हमारे अफसर भी उसको विधायक मान रहे नहीं माने, जनता ने तो बना दिया वो। अच्छा जनता है, अफसर को मानना लगे विधायक है कि विधायक को नहीं हुआ। अफसर तो माने तो फिर काम ही करें, अफसर मानना तो काम है। बिल्कुल, जनता ने बना दिया। जनता ने बना दिया, तो जनता ने किस बना विधायक? देखो जी, जनता जनार्दन है अजय भाई, जनता की तो आलोचना नहीं कर सकता, वो तो भगवान से। आज शहर बहुत भोगी है, चाहे चोरी की बात का आपने नाम लिया, चाहे सीवरेज की व्यवस्था की बात है, चाहे नालों की व्यवस्था की बात है, चाहे रोड के ऊपर अवैध कब्जों की व्यवस्था की बात है, चाहे आपकी बिजली पानी की व्यवस्था की बात है। लेकिन यह है कि शहर में व्यवस्था काम ज्यादा दिखा है, क्वेश्चन मार्क सा है, नहीं व्यवस्था हो नहीं रही ना। अब देखो, मैंने एक शिकायत की थी साहब को, हमारे डीसी साहब को दरबार में, माँ जी कई गलियों में लाइट दिन में भी जलती रहती है,
कई गलियों में रात को नहीं जलती। मतलब ये बिजली बोर्ड भी बैठा है, नगर परिषद के अधिकारी भी बैठे हैं, इनको कहो नहीं कि जो दिन में जल रही है वो वेस्टेज ना हो, और जहाँ नहीं जलती वहाँ लाइट की व्यवस्था हो। लेकिन वो ज्यों का त्यों चल रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ा कहीं से। यानी जो शहर का कमर साहब जिला राम का भरोसा चल रहा है। हाँ, बस अपनी मर्जी से ही चल रहा है, उसको राम भरोसे लगाओ। अब लोग भी ज्यादा एकजुट नहीं होते। मतलब ये है कि हमारे यहाँ सब्र बहुत है, लोगों को पेशेंस बहुत है। हो जाएगा, हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। छोटे से तो महकुम नानदारी है। हाँ हाँ हाँ, नहीं महकुम में तो देखो अपना फेथ है भाई लोगों का, वो नाना चाहिए, वो जाए। देखो मैं उसके बारे में छोटे का से तो महकुम नानदारी है। छोटी काशी जाए नहाने के लिए। लेकिन एक बात मैं जरूर कहता हूँ भाई, उनकी धार्मिक आस्था है, मैं उनकी धार्मिक आस्था का स्वागत करता हूँ। लेकिन कुंभ में नहाने से कोई बेरोजगारी दूर नहीं हो जाएगी, कोई जन समस्याएं दूर नहीं हो जाएंगी। वो तो सरकार और प्रशासन पर दबाव डालने से दूर। और ये तो कर रखी है। और ये जो कुंभ में हुआ है, व्यवस्था ठीक ना होने की वजह से भगदड़ में हादसा हुआ है, मेरी उन परिवारों के साथ पूरी हमदर्दी है, सहानुभूति है। और ऐसे हादसे नहीं होने चाहिए, क्योंकि पता है अभी ज्यादा लोग परिपक्व होने चाहिए। व्यवस्था महकुम की परिपक्व होनी चाहिए, और व्यवस्था भिवानी के जिले के एमएलए की पूरी पक्व होनी चाहिए, चाहे वो हल्का बुआनीखेड़ा की बात हो, चाहे हल्का भिवानी की जिले की बात हो। क्योंकि आज विकास के नाम को दोनों ही हल्के तरसते तरसते देखे जा सकते हैं जी। तो JNC न्यूज़ से अजय नायक, दीपांशु शर्मा की खास रिपोर्ट।